और सक्सेसफुल हुई लोगों की टीम बनाने में भी। सब लोग इनके साथ ज्वाइन करते रहे और आज विश्व में भक्ताम्बर जी मेरा ख्याल मंजू जी के नाम से जाना जा रहा है। सब लोग कहते भक्तान जी मंजू, वो भक्ता मंजू, मंजू जैन, डॉक्टर मंजू जैन, भक्ताम्बर वाली, ओ यार हम जानते हैं, हमने उनको ज्वाइन कर लिया। तो इतना अच्छा लगता है सुन के कि एक लेडी, और लेडीज की खासियत है उनमें क्षमता भी है और समता भी है। जब वो डिसाइड कर लेती हैं कि हमको ये करना है तो वो करके ही रहती हैं उसको। और समता है उनमें, सहन शक्ति है उनमें, हर चीज की सहन शक्ति है उनमें। तो अपनी शक्ति के ऊपर महिलाएं कुछ भी कर गुजरती हैं। उनमें से एक है मंजू जी, जिनके ऊपर हम लोग अहंकार करते हैं। ललिता जी, इनका विरायतन जितना भी कहा जाए इनको उतना कम है। आज किस लेवल पर पहुंच गया, इनकी अपनी मेहनत बहुत ज्यादा है। हर काम में मेहनत तो होती है, जहां मेहनत नहीं है वहां कुछ भी नहीं हो सकता। पर मंजू जी की जो टीम है, मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि वो सारी बड़ी मेहनती है। सब लोग इतनी मेहनत करते हैं और उस काम को इधर से उधर कर देते हैं। तो कितने पेशेंट्स आपने दुनिया में ठीक करा आपकी टीम में, कितना उनके दिल को शांति मिलती है, ये एक माँ का दिल ही जान सकता है। माँ ही दुख को समझती है और माँ ही इसको ठीक करती है। आपकी टीम को मेरी समस्त दिल से शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं। वो आगे बढ़े, खूब तरक्की करें और दुनिया में भक्ताम्बर जी द्वारा क्या नहीं हो सकता, और भी इतना हो जाए। जगह जगह जहां भी कमी है सेंटर खुलने की, वहां खुलते जाए। वैसे आप लोग अभी तो बहुत बहुत खोल रहे हैं और खोलते भी जा रहे हैं, तो उससे भी ज्यादा खुले, खूब तरक्की हो, खूब लोग ठीक हो, कोई बीमारी ना रहे, दुखिया कोई रहे ना जग में, सुखिया सब संसार। दुख विगिटे प्रगटे मंगलाचार, घर घर मंगलाचार। मेरी ऐसी मंगल कामनाएं मैं जय जिनेन्द्र करती हूँ सब। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इन वचनों से हम लोग बहुत प्रत्यत हुए। अब हम ललिता आंटी से भी चाहेंगे कि वह भी हमें अपने आशीर्वचन देवें। शिखा ललिता जी को करें आप। ये से मंजू दीदी हमारी भक्ताम्बर माँ है, तो ललिता आंटी हमारी सिद्धायतन माँ है। तो हम चाहेंगे कि हमारी सिद्धायतन माँ के भी हम आशीर्वचन चाहते हैं। शिखा सभी को सिद्धायतन माँ को, हाँ आपसे भी वचन चाहते हैं, आप सिद्धायतन माँ है हमारी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अरे आशीर्वचन तो सारे आज जो सरिता दीदी ने जो बोला है, इतने सुंदर शब्दों में मंगल संदेश दिया है, शुभ आशीष दी है इसको, ग्लोबल हमारे हीलिंग सेंटर को। और मैं क्या बोलूं, अपने आप में हम तो साथ है ही है, और हम लोग का तो हमेशा साथ रहता ही आशीर्वचन। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी डॉक्टर मंजू जी के बारे में। मंजू जब इस चेहरे पे बैठती है सब गुरु हो जाती है, वैसे छोटी बहन के रूप में है। तो मैं हमेशा ही मंजू को हम लोगों की आपस में चलती रहती है। आपको बता दूं कि 2015 में सर्वप्रथम जो भक्तामर के जो प्रभावना है, उसकी वट वृक्ष का पौधा जो लगाया था सिद्धायतन के अंतर्गत, मंजू जी ने वट वृक्ष का पौधा जो लगाया था सिद्धायतन के अंतर्गत, आज वह पौधा कई शाखाओं को लेके, और उनकी शाखाओं से कई शाखाएं और निर्मित हो गई। वो आज मंजू जी की देन है। मंजू जी की काबिलियत के बारे में तो इतनी शांत सौम्य और इतनी पेशेंस है इनके अंदर में, जो इतने सालों में मैंने रह के देखा है कि इनके अंदर में सबके प्रति एक करुणा भाव रहता है, और वो करुणा भाव ही इनकी जो हीलिंग है वो वही हीलिंग है। तो उन्होंने आके जो वट वृक्ष लगाया और उस वट वृक्ष को कई शाखाओं में सही
सही मायने में अपनी छोटी बहनों और भाइयों को आगे बढ़ा के पीएचडी करा के उसको उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि वो लोग अपने से तैयार कर रहे हैं अन्य कई शाखाएं। तो मैं तो चाहती हूँ कि मंजू जी सब लोग पर एक कॉमन नाम ग्लोबल अगर आगे लग जाए तो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि एक कॉमन नाम सरिता जी आप सुन रहे हैं कि हाँ जी। कॉमन नाम क्या होता है कि एक कॉमन नाम लग जाता है संस्था के आगे कि तो यूं लगता है कि एक ही संस्था सब चल रही है, चाहे वो अपने हिसाब से काम करते रहे, कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है, पर शुरू में स्टार्टिंग एक ग्लोबल लगा दे तो बहुत ही अच्छा रहे। और मंजू जी आज 17 अपने हीलिंग सेंटर का अपने सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं, जो अभी काम कई दिनों से चल रहा है, उसमें बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं, बहुत प्रभावित हो रहे हैं, और वो अपने वीडियो बना बना के भी भेज रहे हैं। आगे उस वीडियो के द्वारा अपने बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे और उस प्रभावना को जन जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि प्रभावना फैलाना ही अपने कर्मों का क्षय करना है। क्योंकि दूसरों को हम प्रभावना देते हैं तो उससे उनके मन में जो खुशी होती है, उससे वो लोग जो पाते हैं और अपने आगे उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं या उसको देख के कोशिश करते हैं। कई बार बोलता है इसने दान दिया, इसका नाम क्यों लिया? अपने वो नाम नहीं देना चाहता है, पर जो लेने वाला होता है वो इसलिए नाम दे देता है ताकि उसको देख के और लोग भी मन में आए, क्योंकि उसके पास में भी वो सब कुछ है, पर उसके मन में वो भाव नहीं आ पाते देने का, और देख के भाव उपज जाता है। तो ऐसे ही अपने हीलिंग सेंटर है, उसमें जो हमारी बहनें जुड़ी है उनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उनके द्वारा जो हीलिंग हो वो पूरी 100% खरी उतरे, लोगों के जीवन में खुशियां दे सके, उनका आरोग्यवर्धक वो हो सके, और सरस्वती और जिनवाणी वो कंठ में धारण कर सके, और साथ में परिवार में मांगलिक कार्य बराबर उनके चलते रहे, हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहे और अपने नेगेटिविटी को दूर कर सके, और सांसारिक लक्ष्मी के साथ साथ मोक्ष लक्ष्मी की ओर आगे बढ़ सके। हमेशा गुरुओं के ऊपर में उनकी हमेशा अपार चरणासन रहे और उनका आशीर्वाद मिले। इसी भावना के साथ में हमारे आदरणीय सरिता दीदी और हमारी डॉक्टर मंजू जी और पूरी टीम को, और साथ में हमारे हीलिंग करने वाले सभी बहनों को बहुत बहुत इस दीपावली के अवसर पे बधाई देती हूँ। हम हमेशा तन मन धन से साथ है, जब भी कोई जरूरत पड़े आवाज लगाइए, हमेशा हाजिर है, भक्तामल के लिए पूरे हाजिर है एकदम से। कभी कोई बुलाए नहीं बुलाए तो भी हम फोन करके बोल देते हैं कि भैया हमको आवाज लगा लो, हम भी बोलना चाहते हैं। इसलिए ये बात मैं सबको बोलती हूँ कि जो हीलिंग दे रहे हैं और जो ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं, उनके अंदर में मान कसाय ये सब चीजें पहले दूर होनी चाहिए। अगर वो दूर नहीं होती है तो उनका क्या होता है, उसी को देख के लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे जैसे जो भक्तामर से जुड़े वो ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे ही, लेकिन ऊंचाई पे पहुंच के अपने अंदर में वही रखे ममत्व जैसे पहले थे, और कभी भी मान गुमान न करे और नाम की कामना न करे। सभी को कोटि कोटि फिर से बधाई, अनुमोदना इस कार्य के लिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। कुछ गलती शब्द निकल गए हो तो उसके लिए क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सिद्धायतन माँ। शिखा, मैंने सुना है तुम एक दूसरी माँ को भी कुछ अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हो, वो क्या है? बिल्कुल वर्षा दी, आज हमारे सामने दो माँ एकदम बिल्कुल आशीर्वाद देने के लिए सामने खड़ी है, तो हम कैसे मौका छोड़ देंगे। बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराएंगे हम अपनी दूसरी माँ को भी। शिखा, तुम वो बताना जो आज तक सबको नहीं पता, बाकी सबको पता है वो माँ इतनी इंटेलिजेंट ये वो, पर तुम आज वो बताओ जो किसी को भी नहीं पता है। हाँ, अब आपने चैलेंज कर दिया है ना, तो अब सुनिए फिर, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा सब लोग, और सब लोग गेस करिएगा कि हम लोग कौन सी दूसरी माँ की बात कर रहे हैं, ठीक है? आज सभी को गेस करना है, चैट बॉक्स ओपन है और सब लोग चैट बॉक्स में डालते जाइए जिसको भी गेस करना है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं दूसरी माँ का इन्विटेशन। माह चैत्र तिथि 13, माह चैत्र तिथि 13, कृष्ण पक्ष वर्ष 68 को जीवन लाला मनोरमा के घर आदि कुमारी ने जन्म लिया। माता की ममता से परिपूर्ण सहृदय करुणा दया की प्रतिमा बना दिया। पीछे भागता था समय उसके,
पीछे भागता था समय उसके, वो घड़ियों को गिरा गुमा देती थी। बचपन से घड़ी पहनने की थी शौकीन, पर क्या करे, गुम जाती, गिर जाती या किसी को दे देती। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, दान दे देती घर का सामान। अल्हड़ सी वो निश्चल निश्चल स्वयं चल पड़ी धर्म मार्ग। आना कहाँ, जाना कहाँ, खाना कहाँ, ठौर ठिकाना कहाँ, पता नहीं। जग कल्याण सुखी संसार, धर्ममय हो विश्व धरा। सपना एक संजोया है, भक्त अमर की कड़ियों से हेल्पलाइन बनाकर जोड़ा है। चुन चुन दुनिया रत्नों से है समर्पित जगत सारा। उसके चमत्कारों पर भक्तामर माँ कहे, या जग जननी धत्री माता। अब आप लोग गेस करिए हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। मंजू दीदी। मंजू दीदी, मंजू दीदी, सबको एक सीक्रेट बताती हूँ। मंजू दीदी को बचपन में घड़ियों का बहुत शौक था, बहुत शौक था, और इतनी घुमा देती थी कि घर के लोग ही परेशान रहते थे, है ना शिखा? काश वर्षा दीदी, मैं तो सच में ऐसे सोचती हूँ, काश हम लोग वहां गई होते और मंजू दीदी के हाथ की पहनी एक घड़ी मिल जाती, हमें तो कितने सौभाग्यशाली होते हम। एक सीक्रेट और बताती हूँ तुमको, है ना शिखा? हाँ। पता है क्या था? मंजू दीदी का निमंत्रण कोई करता था, तो हाँ, मंजू हाँ। दीदी घर से तो निकलती थी उसके घर खाना खाने। हाँ, अच्छा। और घर वो पहुंचती, रास्ते में कोई और मिल गया तो उसके घर चली जाती थी। ओह माय और वो गॉड। इसने बेचारा निमंत्रण किया, वो इंतजार ही करता रहता था कि ये मंजू आएगी आएगी। मोबाइल भी नहीं थे उस समय, घर के लोग परेशान। मंजू शाम को आती, पर मंजू इतनी निश्चल थी कि माँ डांट भी नहीं पाती थी, पता है तुमको? ओहो बेचारी माँ। और एक बात और बताऊं, हाँ एक बात और बताऊं, जी, मंजू बिल्कुल। यदि पैदल जा रही है और कोई गरीब दिख रहा है, वो चप्पल नहीं पहने, तो चाहे वो कितनी भी कीमती चप्पल हो, मम्मी पापा ने दिलाई हो, मंजू अपनी चप्पल उसको दे देती थी और नंगे पैर घर आ जाती थी। ओह वाओ। ऐसी थी हमारी मंजू माँ। और मंजू माँ आज भी वैसी ही है, अपना सब कुछ, अपने लिए कुछ नहीं रखती, सब कुछ दूसरों को दे देती है। हमारी मंजू दीदी सच कुछ आज भी वैसी ही है। तो हम वो आज अंकल को यहाँ पे अंकल को लेके आए और अंकल से चाहेंगे कि आप भी आनंद भैया बोलो। आज छोटा आनंद भैया ने बोला कि वो मंजू दीदी हमेशा उनकी बॉडीगार्ड रहती थी, हमेशा मंजू बॉडीगार्ड रहती थी। तो आज आनंद भैया ही मंजू दीदी का स्वागत करेंगे। बिल्कुल। पहले अंकल सभी को जय जी, जय जिनेंद्र। पहले अंकल को बुलाना है तो अंकल को बुलाइए। नहीं आप बोलिए भैया पहले। मंजू दीदी के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि कोई व्यक्ति पूरा का पूरा हृदय के तल पे जीता हो। हमने अपने कभी ध्यान कराते में कहा कि हम शरीर और मन और तीसरा है हृदय, इन तीन पे होते हैं। तो इनका जो पूरा का पूरा लाइफ है, अब वो हृदय के तल पे है। अभी आप लोग कह रहे थे तो ठीक कह रहे थे, चप्पलें भी किसी को दे दी और आ गए घड़ियां भी। और कई बार हम लोगों को भी गुस्सा आ जाती थी उस समय कि ये क्या तमाशा है तुम्हारा। और आपने किसी ने इनकी प्रशंसा में कहा कि घड़ी बहुत घुमाई है। इनका बिल्कुल फास्टेस्ट है कि हमने इंदौर में दिलाई थी एक बार एक घड़ी, तो हम भोपाल तक नहीं पहुंचे थे और गुम गई थी। आ रहे थे तो ये इनका बड़ा फास्टेस्ट वाला था कि कुछ 2-2.5 घंटे में ही। तो अब वह हृदय के तल पे हैं और उनके बारे में बस यही कहना है। मेरी मम्मी श्रीमती मनोरमा जी जो अब नहीं है, उनका भक्तांबर में जो फेथ था और वही चीज, उन्हीं का आशीर्वाद मंजू के ऊपर है। और मंजू ने उसको जिस तरह से हृदय के तल पे पूरी तरह डूब के जिया और दिल से चाहा लोगों की भलाई को और इस कार्य को आगे बढ़ाया, उसमें पीएचडी की, इतने सारे केसेस जो लोगों के बगैर प्रूफ के जो नहीं मानते हैं, उन्हें जब दिखाए कि इससे कितना क्या हो सकता है, वो सभी घटनाएं जो ये सिद्ध करती हैं कि भक्तांबर श्लोक के सिर्फ श्रद्धा पूर्वक चैंट करने से, उच्चारण करने से, उसे हृदय से गाने से हम स्वस्थ हो सकते हैं, हमारी कामनाएं पूरी होती हैं, हम सुखी होते हैं। और
यहाँ मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मंजू दीदी के ऊपर भी ये कृपा इसलिए है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल निश्चल भाव से, बगैर किसी क्या कहते हैं अपेक्षा, सिर्फ एक ही अपेक्षा होती है, सामने वाले का दुख खत्म हो जाए। और इसीलिए मैं भी ये निवेदन करूंगा कि इसको कमर्शियल ना होने दें। एक अभी ललिता जी भी चाह रही थी कि जब शाखाएं फैल रही हैं कोई एक कॉमन नेम हो, तो वो तो आप लोग जो डिसाइड करेंगे, लेकिन मुझे शायद एक नाम अच्छा लगता है, मनोरम। तो बाकी आप लोग करिए डिसाइड। मंजू को आज खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, बल्कि मंजू माँ को प्रणाम और मेरा खूब बड़े भाई होने के नाते खूब ढेर सारा आशीर्वाद। ऑल द बेस्ट मंजू, धन्यवाद। थैंक यू। शब्द नहीं है। शिखा जी ने और वर्षा जी ने इतना ऊपर बिठा दिया, नहीं उस लायक है कि नहीं है। दीदी आप तो खुद इतने ऊपर है, हम लोग आपके नाम लेने से ऊपर हो जाते हैं, बल्कि उल्टा आप बोल रहे हैं, है ना। अभी कह रही थी आपके लिए सरप्राइज है, एक आपके लिए सरप्राइज है, आप आना जरूर, आप आना जरूर। मुझे क्या पता, मैं अचानक देखी अरे यहाँ तो आनंद भैया भी दिख रहे हैं, यहाँ तो डैडी भी दिख रहे हैं, यहाँ तो परी थी, वो बोल रही थी आपके लिए सरप्राइज है दीदी। तभी मैंने कहा ये कहाँ से आ गए। शिखा जी ने बड़े आखिरी मोमेंट पे हमको भी बिल्कुल सरप्राइज देते हुए ज्वाइन कराया कि आपको ही आना है। तो मैं कहा जी भैया पहले आपको बता देते, उस दिन मैं बता देती तो आप पे नहीं आते, इसलिए मैंने कहा शिखा को आखिरी में बुलाना। अब हम अंकल जी से सुनना चाहेंगे। पापा जी आपके 2 शब्द हमारे लिए। जी हेलो जी जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी भक्तामर हीलिंग से जुड़ी सभी महिलाओं को और उनकी प्रेरणा स्रोत मंजू दीदी को, आज के इस वेबिनार पर जुड़े सभी लोगों को मैं विनम्र जय जिनेंद्र करते हुए उनको प्रणाम करता हूं। और केवल एक ही बात कहता हूं कि जब पिछले बार हम लोग श्रवण बेलगोल में थे और मंजू मुझे स्वामी जी से मिलवाने ले गए और उन्होंने कहा स्वामी जी मेरे पिताजी आए हैं। तो स्वामी जी ने जो मुझे कहा कि यू आर ए प्राउड फादर, आप एक गौरवशाली पिता हैं, इससे बड़ा और कोई सम्मान मेरा नहीं हो सकता। जो स्वामी जी ने कहा कि मैं एक गौरवशाली पिता हूं। और गौरव कौन फैला रहा है? गौरव कौन फैला रहा है? वो फैला रही हैं आपकी मंजू दीदी। वो भगवान आदिनाथ का महामुनि पुंगव, जिन्होंने भक्तांबर की रचना की, उनका, और अब जो भक्तांबर को गा रहे हैं, भक्तांबर को जिन्होंने कंठस्थ हृदयस्थ कर लिया है, उन सब का गौरव है। और आज एक डॉक्टर की बेटी ने, MBBS डॉक्टर की बेटी ने उसकी डॉक्टरी को मंत्र के द्वारा चुनौती दी। और मैंने इसके संग शुरू में बहुत इसके भक्तांबर हीलिंग प्रोग्राम में गया और चुनौती को स्वीकार किया। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि मंत्र से हीलिंग होती है। मंत्र को श्रद्धा पूर्वक करने से
बिना नमक का खाना खाने से, उसके रिद्धि और मंत्र करने से आपके शारीरिक, मानसिक और संसार के जितने भी दुख हैं उनका निवारण होता है। आज इस बेटी ने मेरा जो विश्व स्तर पर भक्तामर के द्वारा जो मेरा मान और नाम बढ़ाया है, उसके लिए मैं इस बेटी को, जो अब मंजू माँ हो गई हैं, मंजू दीदी हो गई हैं, अपनी उस बेटी को प्रणाम करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय जिनेन्द्र। शिखा, डैडी का बर्थडे था अभी 6 नवंबर को। ओह माय गॉड, अच्छा। हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अंकल हाँ, आपको गाँव बहुत 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 हैप्पी बर्थडे, और सच में आपको बहुत 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 धन्यवाद। आपने इतनी इतनी प्यारी प्यारी मंजू दीदी को हमारे लिए, हमारे इस दुनिया में लेके आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में हम लोग बहुत लकी हैं कि मंजू दीदी का ऐसे संपर्क मिला हमें। हम सिर्फ एक बार डैडी को गा दें, क्योंकि उस दिन मैंने जब फोन लगाया था तब डैडी मंदिर में पूजा कर रहे थे। उसके बाद मेरी बात नहीं हो पाई हाँ। और मैं आज देख रही हूँ। तो डैडी एक बार मैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपको गा रही हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डैडा, हैप्पी बर्थडे टू यू, may you have many. थैंक यू, थैंक यू। May you have many शिखा, more, may you have शिखा, many शिखा, more dear सभी को अनम्यूट कर दो। जी आप सभी जी हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, सभी को अनम्यूट कर दो एक बार। जितने भी लोग बिल्कुल जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल। सभी हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। बहुत अच्छा विचार है। Happy birthday to to you, Uncle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Other relation. Happy birthday to you. ये दिन आए, Happy birthday. Happy हर बार birthday दिन to ये you. हर आए, बार ये हर दिन बार आए, आएगा जियो ये हजारों साल। मेरे आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday. Mother of James. Mother of James. Mother of James. Mother of James. Happy birthday to you. अंकल के लिए तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। Happy birthday. Happy birthday. थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत सबने अंकल जी भर के विश किया। सच में आई थिंक सबकी विश पूरी हो गई होगी आज। अंकल आपको विश करने का सौभाग्य सबको मिला। बहुत अच्छा। और शिखा, हमारे साथ परिधि है, दैनिक भास्कर की ओनर, मेरी भतीजी है, और हाँ। उसकी शादी भी भक्तांबर से हुई और उसकी मम्मी भी ठीक हुई, और वो दैनिक भास्कर से पूरे इंडिया में भक्तांबर को फैलाना चाहती है। वो इतने बार प्रेस रिपोर्टर्स को मेरे पास भेजती है, बोलती है बुआ आपका फोन ही नहीं उठता, वो मेरे पूरे बंदे घूमते रहते हैं, आपका फोन नहीं उठता। हम दैनिक भास्कर से पूरे ऑल ओवर इंडिया भक्तांबर ले जाना चाहते, तो परिधि जैन है हमारे साथ पूरे दैनिक हाँ दी, मैं भास्कर ट्राई करती हूँ। हाँ, परिधि जैन वही है क्या? मैं ट्राई करती हूँ दीदी। परिधि के नाम परिधि से हो मैं तो ढूंढती हूँ। प्लीज हैंड रेज कर दें प्लीज। बुआ जी याद कर रही है परिधि आपको, हो तो प्लीज हैंड रेज करें। मुझे भी नहीं दिख रही क्या? कोई मेरे को प्राइवेटली जय जिनेन्द्र बोल रहा था, पर वो कोई शायद और कोई परिधि हो हमारे साथ। अब हम मंजू दीदी को सुनना चाहेंगे थोड़ी देर, बहुत दिन से नहीं सुना है। शिखा, बहुत इच्छा है मंजू दीदी को सुने, उनके आशीर्वचन, उनका आशीर्वाद लें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल।
हम तो क्या बोलेंगे, हम तो ये कहेंगे कि सिद्धायतन और ललिता जी, संतोष जी ने जो भक्तांबर को पहुंचाया, मतलब मैं तो सच्ची कह रही हूँ, मैं जब कुछ बोलती हूँ और बोलने की देर है, जैसे मायके में थी और डैडी से कुछ बोलती थी और तुरंत हो जाता था, ऐसे संतोष जी के सामने बोलना, ललिता जी के सामने, वो बस इमीडिएटली इम्प्लीमेंट हो जाता है, इमीडिएटली। मतलब ये भी कह दूं कि टेकन फॉर ग्रांटेड के मैं इतने बार, संतोष जी इतने बड़े हैं, ललिता जी इतनी बड़ी हैं, फिर भी कितने बार मैं ऐसे उनसे बोलती हूँ, उसके बाद भी वो बिल्कुल हर भक्तांबर के मेरे सपने पूरे करते हैं, हर भक्तांबर के सपने पूरे पड़ते हैं, हर चीज में। मैं चाहूंगी संतोष जी को अनम्यूट किया जाए, संतोष जी बोले, जिनको बस जब जो कुछ बोलो तुरंत हाजिर, तुरंत एग्जीक्यूशन, इतना फास्ट। और मैं हमेशा इनको बोलती, कहाँ आप शाहरुख खान को घुमा लिए, सबको घुमा लिए, और मेरे पीछे हर चीज सुन लेते। दीदी, ऐसे ललिता आंटी और संतोष आप अंकल के बोले। वेलकम के लिए हमारे पास में अपर्णा दीदी है, तो अपर्णा दीदी को मैं हाँ। रिक्वेस्ट करूँ